कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व समदना व शफीअना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नात के चंद शेर मैं भी सुना देता हूँ आप हजरात को। इसमें आखिर में हर एक शेर के आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। दिल नशी दिलरुबा है मुहम्मद का नाम। दिल नशी दिलरुबा है मुहम्मद का नाम। किस कदर पुरज़िया है मुहम्मद का नाम। किस कदर पुरज़िया है मुहम्मद का नाम। लब हैं जब मिलते उल्फत से एक दूजे को। लब यानी होठ, जब तक ये दोनों होठ मिलेंगे नहीं हुजूर का नाम अदा नहीं होगा। उसी को शायर कह रहा है। लब हैं जब मिलते उल्फत से एक दूजे को, तब ही होता है मुहम्मद का नाम। तब ही होता है मुहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गम के मारो सिया करो बीमारों की। गम के मारो सिया करो बीमारों की। धड़कनों में बसा है मुहम्मद का नाम। धड़कनों
दिलरुबा है मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदगी खुदा की तरफ खींचती, बंदगी खुदा की तरफ खींचती, एक मुबारक सदा है मोहम्मद का नाम, एक मुबारक सदा है मोहम्मद का नाम। कलमा कुरान में अपनी आज़ान में, कलमा कुरान में अपनी आज़ान में, रब ने कैसे जड़ा है मोहम्मद का नाम, रब ने कैसे जड़ा है मोहम्मद का नाम। दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे में सज रहा है मोहम्मद का नाम, कलमे में सज रहा है मोहम्मद का नाम। बादे रब अहद हश्र मैदान में, बादे रब अहद हश्र मैदान में, एक शफी आसरा है मोहम्मद का नाम। शफी आसरा यानी शफात करने वाले जिनकी तरफ हमें उम्मीदें हैं, वो अल्लाह के नबी ही हैं जो हमारी आपकी शफात कर सकते हैं। तो शायर वो बयान कर रहा है, एक शफी आसरा है मोहम्मद का नाम, दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। ये भी बहुत ही जबरदस्त शेर है, जिसको समाज फरमाए और समझे। जो हमें रब से हमारे से मिलवा गया, जो हमें रब हमारे से मिलवा गया, वो निशान वो पता है मोहम्मद का नाम। यानी अल्लाह से और हमारे रब से किसने मिलवाया? तो फरमाया वो मिलवाने वाली जात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। वो निशान वो पता है मोहम्मद का नाम। झोंका ठंडी हवा का मुझे छू गया, झोंका ठंडी हवा का मुझे छू गया। मैंने जब भी लिखा है मोहम्मद का नाम, मैंने जब भी लिखा है मोहम्मद का नाम। दिल नशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। किस कदर पुरसिया है मोहम्मद का नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक।
हमारा जो टारगेट था 10 से 10:30 तक, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा वक्त नहीं होगा इंशाल्लाह। अब मुख्तसर चंद बातें मैं आपको अर्ज कर दूं। जो मैंने कुरान करीम के एक आयत का टुकड़ा तिलावत किया है, उसी के ज़िम्न में चंद बातें अर्ज करनी है। और ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनें ज़रा सुकून के साथ संजीदा होकर ये बातें सुने। और हमारे जो वालिद हैं हमारे बच्चों के, उनसे भी गुजारिश है कि ज़रा ज़हन को मुतवज्जह करके इन बातों को सुना जाए, क्योंकि साल में एक ही मौका होता है जो औलाद के लिए, औलाद की तरबियत के लिए या इल्म वगैरह के लिए या मदारिस वगैरह के मुताबिक जो चंद बातें होती हैं, वो ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आप हर जुमा में, हर बयान में, जगह जगह पर वालिदैन के हुकूक सुने होंगे। वालिद का हुकूक, माँ का हुकूक ज्यादातर बयान किया जाता है। आखिर इसकी वजह क्यों पेश आई? औलाद का हुकूक क्यों नहीं पेश किया जाता? बात समझ रहे हैं ना? औलाद का भी माँ बाप का कुछ हुकूक है ना माँ बाप पर, या सिर्फ माँ बाप का ही हुकूक है? औलाद का भी हक है कि औलाद की तरबियत हम कैसे करें। उसको छोटे से बड़ा हम कर तो देते हैं, लेकिन छोटे से बड़ा जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, किस साये में वो बड़ा हो रहा है, हमारा बच्चा या हमारी बच्ची किस साये में पल रहे हैं, ये असल देखना। और इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक मुकदमा आया। बाप ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में अपने बेटे की शिकायत की, मुकदमा दर्ज कराया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी नाफरमानी करता है, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। आज हम लोगों की भी शिकायत यही है ना, ज्यादातर माँ बाप की शिकायत यही है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बात नहीं मानते, हमारी नाफरमानी करते हैं, अदब नहीं करते हैं, जो कहो वो नहीं करते। तो वो बाप भी अमीरुल मोमिनीन के सामने आकर मुकदमा पेश किया। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म हुआ कि उस लड़के को हाजिर किया जाए। बाप भी हाजिर हुआ। तवज्जो से सुनना। बच्चे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या सिर्फ माँ बाप का ही औलाद पर हक है? क्या औलाद का माँ बाप पर कोई हक नहीं है? औलाद का माँ बाप पर कोई हक नहीं है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हक है, जरूर है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जरा इन्हें बता दीजिए कि औलाद का माँ बाप पर क्या हक है। इसको खास ध्यान में रखना है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहला हक औलाद का ये है कि जब बाप शादी करे तो नेक और सालेह औरत से शादी करे। कैसी लड़की से शादी करे भाई? नेक और सालेह, यानी बेहतर सीरत में, सूरत में बेहतर से बेहतर हो। दूसरे नंबर पर बच्चे का नाम अच्छा से अच्छा रखे, ललुआ कलुआ नहीं रखे, अच्छे से अच्छा नाम रखे। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि औलाद का माँ बाप पर हक ये है कि उसको कुरान और दीन का बेहतरीन तालीम दे। उस लड़के ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इन तीनों में से एक हक भी मेरे बाप ने अदा नहीं किया। मेरी माँ मजूसी है, यानी आग की परस्तिश करने वाली है, उससे मेरे बाप ने शादी की।
और मेरा नाम जाल रखा है, जाल जीम आइन लाम, जिसका माना होता है सियाह, काला, भद्दा। और अमीरुल मोमिनीन, तीसरी बात जो आपने कही, इसने मुझे कुरान वरान की कोई तालीम नहीं दिया। बात समझ रहे हैं ना? हम सिर्फ औलाद की खामियां निकालते हैं, लेकिन हम अपनी खामियां नहीं देखते कि हम औलाद की तरबियत कर कैसे रहे हैं, औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बातें सुनी, मालूम है उनकी जलालत शान, गुस्से में आया और ये कहकर, गुस्से में आकर ये कहा कि जब तू खुद अपनी औलाद के इतने इतने सारे हुकूक को पामाल किया है तो तेरा हक के तू कैसे सवाल कर सकता है। मुकदमे को खारिज कर दिया। इस वाक़े से कुछ बात समझ में आई आप लोगों को कि माँ बाप की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम में से हर एक दूसरे का निगरां है। माँ बाप अपने औलाद की निगरां हैं, उनकी किफ़ालत में जो भी हैं उनकी निगरानी करें, देखभाल करें। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, ये नहीं सिर्फ पूछेगा कि उसको खिलाया कि नहीं, उसको कपड़ा दिया कि नहीं, उसको सुलाया कि नहीं, ये तो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन जो तरबियत होनी चाहिए, औलाद की तरबियत, कि बच्चे को दीन सिखाया जाए, कुरान का इल्म सिखाया जाए, ये असल है। ये इतने सारे बच्चे बच्चियां आपके सामने ये जो प्रोग्राम पेश कर गए हैं, आपको इससे अच्छा लगा या नहीं लगा? लगा ना आपको? तो ये बच्चे इस लायक बने कैसे? कुछ आपने कुर्बानी दी, कुछ उस्ताजों ने कुर्बानी दी और कुछ बच्चों ने कुर्बानी दी। कुछ दी, पूरी कुर्बानी अभी तक नहीं दिए हैं। अगर पूरी कुर्बानी माँ बाप और बच्चे, असातिज़ा सब मिलकर अगर देवें तो ये बच्चे आपके जो है ना वो हीरे हैं। हाँ, ये हीरे हैं, ये ऐसे चमकेंगे कि दुनिया वाले हाथों हाथ इन्हें उठा लेंगे। ये ऐसे हीरे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन आपका साथ बहुत ज़रूरी है। आप घर में औलाद की तरबियत करें, और माँ का गोद जो होता है वो पहला मदरसा होता है। उलमा ने लिखा है, और आप खुद बार बार जुमा में सुनते रहते हैं, माँ तो बेचारी नहीं सुन पाती हैं, लेकिन आज सुन लें, माँ का गोद सबसे पहला मदरसा होता है। और जो छोटा सा बच्चा होता है उसका दिल बिल्कुल साफ सुथरा होता है, अब तक उसमें कुछ नहीं लिखा जाता, बिल्कुल साफ। अब माँ जो है वो गोद में बच्चे को ली हुई है। ध्यान से सुनिए माँ बहनें, माँ अपने बच्चे को गोद में ली हुई है, बच्चे का दिल बिल्कुल साफ है, अब तक उसमें कुछ लिखा नहीं है। अब माँ बच्चे को गोद में लेकर टीवी की सीरियल देख रही है। ध्यान से सुने कि टीवी के सीरियल देख रही है, बराबर। बच्चा या बच्ची माँ के गोद में है, माँ दूध भी पिला रही है, गाने भी गुनगुना रही है, और न जाने कौन सी गजल पढ़ रही है, वहाँ सीरियल देख रही है। आप खुद सोचे, उस माँ के गोद में पढ़ने वाला बच्चा क्या गौसे पाक बनेगा? क्या जुनैद बगदादी बनेगा? क्या कोई आलिम या कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनेगा? वो कैसे बनेगा? वो नहीं बन सकता है। आपने तारीख नहीं पढ़ा है, अल्लाह वालों की किस्से नहीं पढ़े हैं, अल्लाह वालों की सवाने आप देखें, पता चलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अभी ये रजब का महीना ख़त्म हुआ, बहुत से लोगों ने न जाने क्या क्या किया ख्वाजा के नाम पर, लेकिन ख्वाजा जैसी ज़िंदगी हमारे अंदर आई,
वो हमें सोचना है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, माँ बहनें जरा ध्यान से सुने। एक मर्तबा रात के वक्त में बड़े खुशी में घर पे आए। अब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। माँ को कहा कि माँ मुझे एक खुशखबरी सुनानी है। माँ ने कहा रुक बेटा, मैं 2 रकात नफल पहले पढ़ लूं। नफल पढ़ लिया। कहा कि माँ मुझे एक खुशखबरी सुनानी है। अरे ठहर जरा, मैं कुछ अमलियात मेरे चल रहे हैं वो मैं कर लूं। अब वो परेशान है, मुझे खुशखबरी सुनानी है, मुझे खुशखबरी सुनानी है। जब माँ सब चीज से फारिग हो गई तो कहा कि बेटा मुझे खुशखबरी सुना। वो कौन सी खुशखबरी है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, माँ तुझे मालूम नहीं है कि मेरे हाथों के ऊपर तकरीबन 70,000 गैर मुस्लिम जो हैं वो ईमान ले आए, और तकरीबन 90,000 से ऊपर जो शराबी कबाबी जुआड़ी थे वो सबने तौबा कर लिया। माँ ने क्या कहा? अगर आपकी माँ हो, मेरी माँ हो तो उछल जावे, कूद जाए कि मैंने कितना, मेरा लाल ने कारनामा अंजाम दिया है, कोई ऐसा नहीं कर सकता जो मेरे लाल ने किया है। लेकिन आपकी वालिदा कूदी नहीं, उछली नहीं, बल्कि उछल खा जा रहे थे। कहा कि बेटा उछलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल मेरा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा माँ ने? कि बेटा ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल मेरा है। ख्वाजा ने पूछा कि अम्मी जान जरा ये तो बता दे कि ये कमाल मेरा नहीं है, तेरा कैसे है? तो उसने कहा, माँ ने कहा कि ख्वाजा बेटा ये मेरा कमाल इस तरीके से है कि जब तू दूध पीता था और दूध पीने का मौका आता था, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे बर्फबारी हो रही हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सबसे पहले मैं वज़ू करती थी, और वज़ू करने के बाद पूरे 2 साल तक कभी भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि तुझे कभी बेवजू मैंने दूध पिलाई हो। जब भी मैंने दूध पिलाया, वज़ू के साथ दूध पिलाया। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, ज़रा सोचो कि जिसकी माँ दूध पिलाए वज़ू करके, वो बाप, वो बेटा ख्वाजा नहीं बनेगा, वो बेटा अहमद सरहिंदी नहीं बनेगा, वो बेटा गौसे पाक नहीं बनेगा, तो क्या कंजरियों का गाना सुनाने वाला बनेगा? नहीं, क्योंकि माँ ने वज़ू के साथ दूध पिलाया। तो ख्वाजा का ये कमाल है। और हम सोचें कि हम कुछ ना करें, कुरान भी ना पढ़ें, नमाज भी ना पढ़ें, और कुरान की तिलावत भी ना करें, और बेवजू सब कुछ काम करें, और सोचे कि मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जावे। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। ऐसा हो सकता है भाई? नहीं हो सकता। खास तौर पर मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आज आपके बच्चे या आपकी बच्चियां नाफरमान होती है, मौलाना के पास आते हैं, कोई ताबीज़ बना दीजिए, मौलाना दुआ कर दीजिए, हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, आवारा हो गए हैं। इसका जिम्मेदार हम और आप हैं। यहाँ तक के मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक औरत अल्लाह के रसूल के सामने, अब उनका छोटे छोटे बच्चे दूर खड़े थे, तो हम बच्चों को बुलाने के लिए मुट्ठी में कुछ बांध लेते हैं, मिठाई चॉकलेट की लालच देते हैं ताकि बच्चा आ जावे। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा आने के बाद हम चॉकलेट कुछ देते नहीं हैं। उस औरत ने भी हाथ की मुट्ठी बांधी, बेटा इधर आओ, जल्दी आओ, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सचमुच कुछ देना चाहती हो? कहा कि या रसूलल्लाह, हाँ, मेरे मुट्ठी में खजूर है, मैं दोनों को खजूर देना चाहती हूँ, मैं खजूर खिलाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू खजूर न देती, यूं ही बुलाती, तो तू झूठ के एक दरवाजे में दाखिल हो जाती, और तू तो दाखिल होती, अपने बच्चों की ये तरबियत करती कि बेटा झूठ बोलना जायज़ है। आज हम करते हैं ना, बच्चों को झूठ हम सिखाते हैं, बच्चों को गाली हम सिखाते हैं, बच्चों को नाफरमानी हम सिखाते हैं।
यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ बाप को अपने बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। अगर बच्चों के सामने माँ बाप लड़ेंगे, एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे, ये असर औलाद के ऊपर पड़ेगी और ये औलाद जब बड़ी होगी ये भी एक दूसरे से लड़ेंगे। सीखा कहाँ से? माँ बाप से सीखा। इसलिए हदीस में आता है जो बच्चा या बच्ची चाहे मुसलमान का हो चाहे गैर मुस्लिम का, वो फितरत पर पैदा होता है। वो कुछ गलत चीज सीख कर नहीं आता है माँ के पेट से, हाँ, फितरत पर पैदा होता है। हम उसको यहूदी, नसरानी और उसको ईसाई, गैर मुस्लिम, ये हम और आप बनाते, माँ बाप बनाते। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान की जो आयत मैंने तिलावत की है इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें झंझोड़ रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों से मुखातब है, गैर ईमान वालों से नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले कि तुम अपने आप को, अनफुसकुम अपने आप को, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अपने औलाद को, अहलो अयाल को, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा फरमाया कि उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। अब जहन्नम की आग कितनी खतरनाक है, आपने सुना है कि नहीं? ये आग जो हम जलाते हैं ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, इसकी कोई हैसियत नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम अपने आप को भी, अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब माँ बाप का एक सवाल होता है, बड़ा ध्यान से सुनना। माँ बाप का सवाल होता है कि मौलाना साहब हम तो बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत समझाते हैं और कोशिश कर कर के हम थक गए, ये बच्चे मानते नहीं, ये बच्चियां मानती नहीं, अब हम क्या करें? उलमा ने लिखा है, तुम्हें एक मिसाल देकर समझाता हूँ। उलमा लिखते हैं एक मिसाल देकर समझो, उस मिसाल से बात समझ में आएगी। आपके घर में आग लग गई, आपके घर में आग लग गई, आप सब दौड़ दौड़ कर भाग कर बाहर आ गए, आपका बेटा या आपकी बेटी वहां पर फंस गए, आप परेशान, बाहर चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ईमानदारी से बोलिए, क्या बाहर खड़े खड़े सिर्फ चिल्लाएंगे बेटा तू आजा, बेटी तू आजा, रे डरो मत, आ जाओ आ जाओ, क्या यही हम चिल्लाएंगे? हम क्या करेंगे? चलो बताओ, हम क्या करेंगे? हम अपनी जान देना उस वक्त खुशकिस्मती समझेंगे और हम कूद जाना खुशकिस्मती समझेंगे। हम कूद कर अपने बच्चों को बचा लेंगे, करेंगे ना ऐसा? तो क्या इस तरीके से हम जहन्नम की आग से अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करते हैं? नहीं करते, बल्कि हम जहन्नम का ईंधन उन्हें फराहम करते हैं। आज मोबाइल का दौर है, कभी हमने सोचा अपनी नौजवान बच्ची को जो कॉलेज या स्कूल जा रही है नहीं जा रही है, हमने उसको एंड्रॉयड या न जाने कैसी कैसी मोबाइल आ गए हमने दे दिया। वो इस्तेमाल कर क्या रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, कहाँ फोन जा रहा है, किससे बातचीत हो रही है, वो क्या देख रहे हैं? टॉयलेट में बैठकर, कंबल में छुपकर, न जाने क्या क्या करते हैं। माँ बाप बिल्कुल बेपरवाह हैं और जब बिगड़ जाते हैं, कहीं चले गए, किसी के साथ भाग गए, तो फिर हम रोते फिरते हैं कि क्या होगा। तो मेरे भाइयों, दौर बहुत खतरनाक चल रहा है, बहुत खतरनाक। अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम दें, यही वो मदरसा है जहाँ जहाँ कायम है। इन मदरसों में हमारे बच्चे अगर नहीं गए तो खुदाए पाक की कसम, जो भी ईमान आपके अंदर बाकी है और जो ईमान उनके अंदर बाकी है, ये जो फितने और खतरनाक साजिशें हो रही है, एक एक करके हमारे ईमान को सीनों से निकाल कर रहेंगे।
ये सब खत्म कर डालेंगे। हमारे लिबास बदल गए, हमारा बोलना चालना बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया। इस्लामी हमारे पास है क्या? नबी की तरीके हमारे पास है क्या? कोई चीज़ हमारे पास बाकी नहीं है, हमारे बच्चों के पास भी बाकी नहीं है। वो नबी जो हमारे और आपके लिए अपने पेटों पर पत्थर बांधा है, वो नबी जो ताइफ में पत्थर खाए हैं, वो नबी जो जिसके घरों के अंदर महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, वो नबी इस उम्मत की कितनी फिक्र किए, मेरी और आपकी कितनी फिक्र किए। लेकिन आज ये उम्मत उस नबी की दीन को बर्बाद करने पे तुली हुई है। मेरी माँ बहनों, ज़रा सोचो, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में लिखा हुआ है कि आप रात को उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं और नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरती है, फिर नमाज की नियत बांधती है। नमाज पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है और शिकायत करती है, ए अल्लाह तेरी रात भी कितनी छोटी है कि मेरी नफलें ख़त्म नहीं हुई, तेरी रात ख़त्म हो गई। आज माँ बहनों को ये फिक्र है, नमाजों की फिक्र नहीं है, कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं है, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ने की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो टीवी की फिक्र है, अगर फिक्र है तो स्कूल की फिक्र है, अगर फिक्र है दुनिया की फिक्र है। याद रखे, कल क़यामत के दिन, 2 साल पहले भी मैंने कहा था और आज भी मैं कुरान के हवाले से कहता हूँ, यही वो आपकी औलाद जिनके पीछे आप न हराम देखते हैं, न हलाल देखते हैं, न कोई चीज़ की तमीज़ देखते हैं। बस लाओ, इनको कमा कर दो, इनके अच्छे कपड़े हों, इनके अच्छे बिस्तर हों, इनका खाना अच्छा हो, इनके रहाइश अच्छे हों, सब चीज़ अच्छे हों, लेकिन तालीम पर हमने ध्यान नहीं दी, कुरान पर ध्यान नहीं दी। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह सवाल करेंगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं याद किया, कुरान क्यों नहीं पढ़ा और दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ी, तो कल क़यामत के दिन यही बच्चे कहेंगे, ऐ अल्लाह हमसे मत पूछिए, हमसे कोई चीज़ के सवाल मत कीजिए। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर तो बनाया था, इंजीनियर तो बनाया था, लॉयर तो बनाया था, जज तो बनाया था। ए अल्लाह, मेरी माँ बाप ने न हराम देखा न हलाल देखा, लाखों करोड़ों रुपये मेरे डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में वो पानी की तरह बहा दिए, लेकिन कभी उन्होंने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, कभी उन्होंने मदरसा नहीं भेजा, कभी उन्होंने तेरी पहचान नहीं बताई। ए अल्लाह, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ ना कर, इन माँ बाप को पकड़, इन्हें जहन्नम में दाखिल कर दे। ये कुरान के ये तर्जमा का इसका मफहूम मैं बता रहा हूँ। कुरान का मफहूम कि ये खुद जिनके लिए आप हराम व हलाल नहीं देखते ना, और आप सुबह से शाम तक स्कूल की फिक्र, ट्यूशन की फिक्र, फुला की फिक्र, लेकिन मदरसे की फिक्र नहीं, कुरान की फिक्र नहीं। मेरा बच्चा कुरान अच्छा से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, 2 साल हुआ 3 साल हुआ, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं रखते कि चलो एक मौलवी साहब को 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया नजराना दें, मौलाना मेरा बच्चा पढ़ने में कच्चा है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो मेहनत कर रहा है, उसे आता नहीं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए। एक भी नहीं मिलेगा, इतने सारे पेरेंट्स में से एक भी नहीं मिलेगा जो कुरान की इतनी फिक्र करता हो। लेकिन हम स्कूल की तालीम की कितनी फिक्र करते हैं। ईमानदारी से आप बतलाना, ईमानदारी से, कि कोई भी मदरसे का पढ़ने वाला, कोई भी आलिम या हाफिज आपको ऐसा मिलेगा जिसने अपनी बीवी को बहुत डंडा मारा है, शादी के बाद अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया हो, कोई अखबार में, कोई न्यूज़ में, ये जितने भी अखबार और न्यूज़ में आते हैं ये मदरसे और मकतब के पढ़ने वाले नहीं होते हैं, ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले। ये जिसको आपने इंजीनियर बनाया, अभी अभी यूपी का कोई खबर था, न्यूज़ में देखा था कि मियाँ बीबी ने बूढ़े माँ बाप को रात को 1 बजे घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। वहाँ का बहुत बड़ा डिप्टी कमिश्नर, उसे पता चली, वो खुद उसे लेकर दोनों को घर पर आए और जो भी सज़ा देनी थी वो दिया। तो कहने का मेरा मकसद ये है, भाई स्कूल और कॉलेज की जो तालीम है वो आपको माँ बाप के अदब, माँ बाप के हुकूक नहीं बताते, बल्कि अभी का, गुज़िश्ता साल भी बताया था, अभी का जो सिलेबस आया है, अभी जो किताबें आई हैं, वो पूरी किताबें ऐसी हैं
कि आपके बच्चे और बच्चियों का जो जहन है वो पूरा ब्रेन वॉश करेंगे और दीन से दूर करके उनको कुफ्र और इल्हाद की तरफ ले जाएंगे। अगर ये बच्चे मदरसे में नहीं गए, आपकी जवान बच्चियां मदरसे में नहीं आई, नहीं पढ़ी, ईमान की तालीम हासिल नहीं की, उनका ईमान पुख्ता नहीं हुआ, इस्लाम उनका पुख्ता नहीं हुआ, तो याद रखें उनकी जो टारगेट है कि मुस्लिम लड़कियों को बहलाकर और उनको बेईमान बना देना और न जाने क्या क्या करना, उनके उसके ऊपर वो कामयाब हो रहे हैं और हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे माँ बहनों से गुजारिश है, आप जितनी फिक्र बच्चों की स्कूल की ट्यूशन की करते हैं, आप जितनी फिक्र एक्स्ट्रा ट्यूशन की करते हैं, हमारे यहाँ एक कारी साहब को हमने रखा बाज़ाब्ते पैसा देकर 7,000 रुपया। 7,000 से कुछ होता है? उलमा की ये तनख्वाह, उनसे कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन रखा ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। और वो तालीम हासिल करेंगे तो फायदा किसको होगा? आखिरत का फायदा आपको होगा ना। फायदा किसको होगा? हम सबको होगा। मरने के बाद जब इंसान, बस 5 मिनट में बात खत्म करता हूँ, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जहन्नम का फैसला करता है। जैसे हम कब्र में चले गए, कब्र में जाने के बाद अल्लाह फौरन जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं करता है ना। जन्नत और जहन्नम का फैसला कब होगा? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन होगा ना। अब हालांकि हम जानते हैं, हमने सुना है, पढ़ा है, भाई मरने के बाद इंसान कोई अमल नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ सकता, तो फैसला कर देना चाहिए अल्लाह को, भाई जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाओ। उसकी वजह है, उलमा ने लिखा है कि जो मरने वाला दुनिया से जाता है वो तो ठीक है, वो एक मैयत है, एक इंसान है, लेकिन उसके अमल जो है वो 2 तरह के होते हैं। उसके अमल कितने तरीके से होते हैं? 2 तरह के। एक वो अमल होता है मरते ही कनेक्शन खत्म, मरते ही सवाब खत्म, अब कुछ नहीं कर सकता, अब वो अमल खत्म हो गया। दूसरा अमल वह है कि जो मरने के बाद क़यामत तक जारी रहता है। मसलन आपने अपने बच्चे या बच्ची की अच्छी तरबियत की, आलिम आलिमा बनाया या कुरान की तरबियत की, वह हमेशा कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, पड़ोस की खिदमत करते हैं, सबकी खिदमत करते हैं। लोग भी कहते हैं कि बहुत बेहतरीन नेक बच्चे हैं, नेक बच्चियाँ हैं। आप कब्र में पहुंच गए, ये जितने भी नेकी करेंगे, जितने भी अच्छाई करेंगे, ये सब का सवाब आपको कब्र में मिलता रहेगा। या तो कोई मदरसा बनवा दिया आपने, या तो कुआं खुदवा दिया, या कोई नेक काम आपने कर दिया, तो इसका सवाब आपको क़यामत तक चलता रहेगा। अगर आपको अल्लाह ने अभी फैसला करके जन्नत वालों को जन्नत में और जहन्नम वालों को जहन्नम में भेज दिया, तो ये तो बेइंसाफी होगी। तो क़यामत तक जो हमारा जो सिलसिला जो हमने छोड़ कर आया, जैसे हम पढ़ाएं, बच्चे पढ़ लिए, कुरान मुकम्मल हुआ, ये बच्चे दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरे बच्चे तीसरे को पढ़ाएंगे, ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा ये सवाब मिलता रहेगा। तो ये असल हमारी और आपकी बहुत दौलत है और पूंजी है। इसलिए बात मैं अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरी माँ बहनों से, आपसे भी ये गुजारिश है। देखिए 7 साल हो गया इस मदरसे का, यहाँ पे मदरसा चल रहा है 7 साल। आप ट्यूशन के ऊपर भरोसा न करें कि चलो बच्चा ट्यूशन में पढ़ लेगा, 100 रुपये में पढ़ लेगा, 150 रुपये में पढ़ लेगा। थोड़ी देर अपने दिल पर हाथ रखो और आप इंसाफ से करो कि आपने स्कूल के बारे में कभी सोचा कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी, ट्यूशन में पढ़कर इंजीनियर बन जाएंगे, ट्यूशन में पढ़कर डॉक्टर बन जाएंगे? कभी हमने सोचा? ये नहीं सोचा। एक बच्चे का मीडियम बीच का अगर हम निकालते हैं तो 1,000 रुपया कम से कम स्कूल के पीछे, ट्यूशन के पीछे खर्च होता है। क्या फायदा है उसका? एक बच्चा इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, आपके घर पर आया, दुनिया से चला गया, मौत आ गई उसकी। मुझे और आपको यकीन थोड़ी है कि आज नहीं मरना है, कल ही मरना है, या जितना मैंने 10 लाख खर्चा किया वो कमा लेगा तब मरेगा। जब वो घर पे डॉक्टर बनकर आया, आपको खुशी से सर्टिफिकेट दिया, अब्बू जान मैं डॉक्टर बन गया, मलकुल मौत हाजिर हुआ कि आप तशरीफ ले चलिए।
आप क्या करेंगे? आपका कमजोर दिल होगा, अटैक आएगा, हार्ट अटैक हो जाएगी और दुनिया से आप भी चले जाएंगे। आपको ना दुनिया मिला ना आखिरत। लेकिन एक शख्स को, एक बच्चे को, एक बच्ची को आलिम बना दिए, कुरान का आलिम बन गया, कुरान का हाफिज बन गया। अब वो मदरसे से आपके घर पे आया, आपको सर्टिफिकेट दिया कि अब्बू जान में आलिम बन गया, अब्बू जान में हाफिज बन गया। अब मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं कि भाई चल, अब तुझे आगे कुछ नहीं करना है, अल्लाह का बुलावा है। खुदाए पाक की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हाफिज कुरान बच्चा कल क़यामत के दिन अपने ख़ानदान के 10 उन बच्चों की सिफारिश, 10 उन लोगों की सिफारिश करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गया है। अब आप खुद फैसला करें, ये बच्चा हमें चाहिए या वो डॉक्टर चाहिए। हाँ, अगर वो डॉक्टर इस नियत से पढ़ा कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करूंगा, मैं खल्क की खिदमत करूंगा, ये अच्छी नियत से अगर पढ़ा है तो फिर उसके ऊपर उसको भी सवाब मिलेगा। ये नहीं कि डॉक्टर बनाना गुनाह है, इंजीनियर बनाना गुनाह है। सबसे पहले मुसलमान बनाइए, बाद में डॉक्टर बनाइए। आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। हैदराबाद में चंद बच्चियां जो डॉक्टर बनकर आई, बहुत पुराना वाकया है लेकिन आपकी जहन खोलने के लिए बता रहा हूँ। वो चंद बच्चियां डॉक्टर बनकर आई, वो दुनियादार है ना, डॉक्टर बनी है। चंद बच्चियों ने मशवरा किया कि हमें एक हॉस्पिटल खोलना है। उन चंद बच्चियों ने मशवरा करके एक हॉस्पिटल खोला और आज की तारीख में काफी बड़ा हॉस्पिटल है। निजाम क्या बनाया, पूरे हॉस्पिटल में एक भी जेंट्स नहीं, यहाँ तक के वॉचमैन भी लेडीज, यहाँ तक के उस हॉस्पिटल में 10 साल के बॉयज को, 10 साल के बच्चे को भी अलाउ नहीं है कि उसको लेकर आया जाए। सारी बच्चियाँ वहाँ पर, सारी लेडीज काम करने वाले, और ये बच्चियाँ कोई MBBS है, कोई सर्जन है, कोई ऑपरेशन करती हैं। ऑपरेशन से पहले 2 रकात नमाज पढ़ती हैं वजू करके, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से कहती हैं, ए अल्लाह मेरा काम है ऑपरेशन करना, ए अल्लाह अगर ज़िंदगी इसकी बाकी है ऑपरेशन कामयाब करना और इसे शिफा याब बनाना। अगर हमारी बच्ची या हमारे बच्चे का जहन दीनी होगा, नबी वाला जहन होगा, तो वो ऑपरेशन से पहले भी अल्लाह से दुआ मांगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कामयाब हो जाऊं, ए अल्लाह उसकी कामयाबी में अल्लाह की कामयाबी है, अल्लाह की इज्जत है। इसलिए मेरे भाइयों, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं, सबकी ज़रूरत है, लेकिन दीनदार बनाएं। तो जो बच्चे अभी फारिग हो गए हैं तो ये ना सोचे अब वो फारिग हो गए, उनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सीखना बाकी है, नमाज़ें सीखनी बाकी है, दुआएं सीखनी बाकी है, माँ बाप के अदब सीखना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है, थोड़ी सी फिक्र और कर लो अपने बच्चों की। टाइम पर मदरसा भेजो, वक्त के ऊपर हर चीज़ का ख्याल रखो। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि मौलाना, बड़ी बच्चियों के लिए जो कॉलेज जाती हैं, मदरसा नहीं आ सकती हैं, उनके लिए कोई आपा रखो। हमने कहा हम रखने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप तो साथ दो। जब तक साथ नहीं देंगे तो कैसे हम करेंगे। उसी में 1 घंटे इसी मदरसे में जब कोई नहीं रहता है 1 घंटे हम दे सकते हैं, एक आपा भी रख सकते हैं, ताकि आपकी वो औरतें जो शादीशुदा हैं, बच्चे वालियाँ हैं, मदरसे में नहीं जा सकती है, उनका ना नमाज सही है, ना कुरान सही है, वो सूरतें भी सही नहीं है, वो कहाँ सही करेंगी। कभी बयान में तो जाना होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। तो उनकी नमाजें, उनका दीन सही कैसे होगा जब तक कि वो मदरसे में नहीं जाएंगी, किसी आलिमा के पास नहीं बैठेंगी। तो ये भी हमने कोशिश किया है। अगर कोई चाहता है कि हमारी बच्ची या हमारे घर में से लेडीज़ हैं, औरतें हैं जो दीन सीखना चाहती हैं, वो हमारे पास आवें, हमें कहें और हमारा साथ दे, तो इंशाअल्लाह हम इसके लिए भी तैयार हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को बेहद कबूल फरमाएं। ये शो शाह शोहरत के लिए हम ये जलसा नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपको दीन की 2 बातें पहुंच जावें, बच्चों का हौसला अफजाई हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि भाई यहाँ दीन की तालीम कैसी होती है। जिन लोगों ने इस जलसे में जिस एतबार से
उन्होंने मेहनत की, पैसे के एतबार से, जान के एतबार से, वक्त के एतबार से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हमेशा वो साथ देते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम तब की मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान बाद में करता हूँ, दुआ के बाद ऐलान करता, दुआ के बाद हाँ, तमाम दुआ के लिए तैयार हो जावे, हाथ उठा ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल ईमान। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे क़ुसूरों से दरगुज़र फरमा। परवरदिगार आलम, हमने बहुत गुनाह किए हैं। हमने इस ज़मीन पर रहकर और तेरी नेमतों को खाकर है अल्लाह हम गुनाह करते रहे, हम गुनाह करते रहे। ए अल्लाह, तू नेमतों को देकर नहीं थका और हम गुनाह करके नहीं थके। ए अल्लाह, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ कर दे। ए अल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, बगल में औरतों का इतना बड़ा मजमा है। ए अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, तू माफ़ करने पर आया। ए अल्लाह, तूने वहशी को भी माफ़ कर दिया। ए अल्लाह, तू माफ़ करने पर आया, तूने हिंदा को भी माफ़ कर दिया। ए अल्लाह, तू माफ़ करने पर आया तो बड़े बड़े जाबिरों को माफ़ कर दिया। ए अल्लाह, ये तेरे नबी की प्यारी उम्मत है। ए अल्लाह, तेरे सामने हाथ फैलाकर तुझसे रहमत की भीख मांग रही है, तुझसे मग़फ़िरत की भीख मांग रही है। ए परवरदिगार आलम, हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे क़ुसूरों को दरगुज़र फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, ये माँ बहनें अपने सारे कामकाज छोड़कर और इतने देर से यहाँ पर बैठी है, ये सिर्फ तेरे ही निस्बत से, तेरे नबी के निस्बत से बैठी है। ए अल्लाह, बहुत सी बीमार भी होंगी, सबको शिफाए कामिला अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। ए अल्लाह, इन्हें कबूल फरमा। ए अल्लाह, इन्हें हज़रत फ़ातिमा जैसा बना दे। ए अल्लाह, इन्हें हज़रत उम्मे कुलसूम जैसा बना दे। आज हमारी माँ बहनें दुनिया के अंदर लगकर तुझे भूल चुकी है, तेरे नबी को भूल चुकी है। ए अल्लाह, हज़रत फ़ातिमा के घर पर हफ्तों हफ्तों चूल्हे नहीं जलते थे। ए अल्लाह, उनके तन पर एक जोड़े से ज़्यादा कपड़े नहीं थे। ए अल्लाह, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ने तुझे नहीं भुलाया, आखिरत को नहीं भुलाया। ए अल्लाह, हमारा नाम फ़ातिमा है, हमारा नाम ज़ैनब है, हमारा नाम उम्मे कुलसूम है। ए अल्लाह, हम तो कई कई हज़ारों के जोड़े पहनते हैं, कितनी अच्छी अच्छी नेमतें खाते हैं। ए अल्लाह, फिर भी तुझे याद नहीं करते। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। इन छोटे छोटे बच्चों को कबूल फरमा, उनके सीनों को खोल दे। ए अल्लाह, उनको दीन का दाई बना। ए अल्लाह, उन्हें कुरान का आलिम बना, कुरान के मुफस्सिर और मुफस्सिरा बना। ए अल्लाह, जितनी बहनें यहाँ पे हैं उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, जितने भाई यहाँ मौजूद हैं उनके जायज़ मकासद को पूरा फरमा। ए अल्लाह, जो दीन की तरफ आंखें उठाते हैं, ए अल्लाह, उन्हें सही समझ आता फरमा। या अल्लाह, उनके दिलों के अंदर दीन की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, जो इस मदरसे या जिस मदरसे की तरफ गलत नज़र डालते हैं या मदरसे चलाने वालों की तरफ गलत नज़र डालते हैं और फितना करना चाहते हैं, ए अल्लाह, अगर उनकी ज़िंदगी में हिदायत हो तो हिदायत दे दे, न दे अल्लाह, ऐसी सज़ा दे कि पता चले कि दीन के ऊपर और दीन के खिदमत करने वालों के ऊपर कीचड़ उछाड़ने का क्या मामला होता है, क्या अंजाम होता है, लोगों को इबरत हो। नहीं तो अल्लाह, अगर उनके नसीब में हिदायत हो तो हिदायत दे दे। ए अल्लाह, इस मदरसे की हिफाजत फरमा, जहाँ भी मदारिस है सबकी हिफाजत फरमा, उलमा का आना कबूल
कबूल फरमा, इन सब के उठना बैठना पढ़ना कबूल फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें खूब हलाल रिज़्क़ अता फरमा। ए अल्लाह जो दुनिया से चले गए बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त फ़िरोज़ भाई हैं जो इस मदरसे को बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और उनके घर वालों ने आखिर तक ताउन का वादा किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं ए अल्लाह जिनका नाम मुझे याद नहीं है, सबकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह हमें मौत से पहले पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। अल्लाह कब्र का ठिकाना बहुत ख़तरनाक है, वहाँ पर हम कैसे रहेंगे, फिर हशर का मैदान है, फिर जन्नत और जहन्नम है। ए अल्लाह मौत से पहले पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। ए अल्लाह रमज़ान वाली मौत नसीब फरमा, मक्का और मदीने वाली मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह नबी का सही आशिक बना दे, हमारे आका का सही आशिक बना दे। ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह जो मांगा उसे भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अल्लाह उसे भी अपने शाया निशान अता फरमा। हमारी दुआ को महज अपने फजल करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।